जोहार, नमस्कार। बीते दिनों बंगाल के कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली में हमारे साथ पुलिस प्रशासन के द्वारा बदसलूकी हुई, जिसकी वजह से पत्रकारों में काफ़ी रोष है। जैसे पहले कुछ नेताओं ने इसे निंदा की, इस घटना की, उसी तरह से पत्रकार भाइयों ने भी इस घटना की निंदा की, घोर भर्त्सना की और सरकार से मांग की कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। आइए देखते हैं पत्रकारों ने क्या कहा। नमस्कार। अभी झारखंड के एक पत्रकार देवानंद सिन्हा जो कि कोलकाता गए हुए थे। देवानंद सिन्हा जी इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के महामंत्री भी हैं झारखंड प्रदेश के। कोलकाता गए हुए थे मां दक्षिणेश्वरी काली का दर्शन करने, और वहां पर उनके और उनकी पत्नी के साथ जो घटना घटी है, अत्यंत भर्त्सना करता हूं मैं। जानकारी के अनुसार जब वे वहां पहुंचे, उन्होंने अंदर जाने के लिए अनुमति मांगी, क्योंकि उनको कुछ समस्या थी। तो निकास द्वार पर जो पुलिसकर्मी थे, सुरक्षाकर्मी थे, उनसे अनुमति मांगी, उन्होंने इनकार कर दिया। फिर इन लोगों ने देखा कि वहाँ कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं। मैं बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन कुछ गलत चीज़ें हो रही थी। जब इनकी पत्नी ने, जो खुद भी IJA की सदस्य हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने उसको कैमरे में लेना चाहा तो उनसे मोबाइल छीन लिया गया, जो अत्यंत निंदनीय घटना है। एक पत्रकार से, वो भी महिला पत्रकार से मोबाइल छीनना, वो भी वहाँ जहाँ कोई ऐसा प्रोटोकॉल लागू नहीं है। प्रोटोकॉल वाले स्थान की बात अलग होती है, लेकिन सार्वजनिक स्थान पर मोबाइल छीन लेना, पत्रकारिता के काम में हस्तक्षेप डालना, ये सब निंदनीय है। और महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी करना, दुर्व्यवहार करना, इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं मैं। बंगाल सरकार इस मामले में तत्काल संज्ञान ले। ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री हैं। एक मुख्यमंत्री होते हुए भी उन्होंने इस मामले पर अभी ध्यान नहीं दिया, एक पत्रकार के साथ, और वो भी झारखंड से आया हुआ पत्रकार। सोचिए आप कैसा इमेज तैयार करवा रही हैं बंगाल के बारे में झारखंड में। आप ये सोच सकते हैं कि झारखंड से अगर कोई वहां आता है, ये तो पत्रकार की बात थी, सामान्य व्यक्ति अगर जाता तो उसके साथ क्या दुर्व्यवहार हो सकता है, आप अनुमान लगा सकते हैं। झारखंड सरकार से भी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि इस मामले को उठाया जाए बंगाल सरकार के सामने। ममता बनर्जी जो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, उनके सामने इस बात को लाया जाए, इस मामले का संज्ञान लिया जाए। दोषी जो लोग इसमें हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता ही खतरे में है, खतरे में पड़ जाए, तो आप सोच सकते हैं कि एक आम आदमी की क्या हैसियत रहेगी ऐसे पुलिसकर्मियों के सामने। यहाँ पर एक बात और जोड़ना चाहूँगा मैं। पत्रकार सुरक्षा कानून, आज तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई कदम नहीं उठाया गया है। माननीय हेमंत सोरेन जी से मैं आग्रह करूंगा कि इस दिशा में भी सोचें। और देवानंद सिन्हा और उनकी पत्नी श्रीमती मधु सिन्हा के साथ जो घटना घटी है कलकत्ता के, कोलकाता के मां दक्षिणेश्वरी काली के मंदिर प्रांगण में, उस घटना के लिए दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए जो संभव हो उस दिशा में कार्य किया जाए। नमस्कार, मैं देवानंद, जो दक्षिणेश्वर काली घाट जो दक्षिण मंदिर में जो हमारे और मेरी पत्नी के साथ जो घटना घटी, उसके लिए जितने पत्रकार लोग जो निंदा किए, मैं भी निंदा किया। ये बदसलूकी जो किया गया वो गलत वाइब के साथ किया गया, हमारे साथ किया गया वहाँ के प्रशासन द्वारा। मैं यहाँ झारखंड सरकार और बंगाल सरकार से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द अविलंब इस पर कार्रवाई करे। और हमारे जो पत्रकार भाइयों के लिए झारखंड सरकार से, उनके मुखिया हेमंत सोरेन से निवेदन है कि वो हमारे पत्रकार सुरक्षा कानून बनाए। इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के झारखंड के प्रदेश महामंत्री देवानंद सिन्हा और महिला विंग की प्रदेश उपाध्यक्ष मधु सिन्हा के साथ बंगाल के एक दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुलिस ने जिस प्रकार से अभद्रता की, मैं उसकी पूरी निंदा करता हूं। इस घटना की जितनी भर्त्सना की जाए कम है।
और साथ ही साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से और साथ ही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यानी ममता दीदी से मैं मांग करता हूं कि उन दोषी पुलिस कर्मियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और इस प्रकार की घटना किसी पत्रकार के साथ कभी ना हो, इसके लिए कोई सटीक पहल करे जिससे पत्रकार सुरक्षित महसूस करें और अच्छे से निर्भीक रूप से काम कर सकें। इसी घटना को लेकर हम पत्रकार भाइयों ने बैठक की, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि हमें सरकार से सुरक्षा की मांग करनी चाहिए और हम सरकार से सुरक्षा की मांग करते हैं। बंगाल सरकार से भी यह मांग करते हैं कि जो घटना हुई है न घटित हो, इसे संज्ञान में ले। नमस्कार, मैं विजय कुमार और अभी पत्रकारों के साथ या तो खेल की जगह हो या कहीं रिकॉर्डिंग करने के दौरान या कहीं धार्मिक स्थल पे गलत काम का उजागर करने के प्रति अगर जाते हैं और उस दौरान गलत करवाने वाले कोई भी कर्मचारी हो या तो पुलिस पदाधिकारी हो या कोई भी हो, अगर पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो उसके लेकर के काफ़ी आक्रोशित है। अभी जो घटनाएं घटी कलकत्ता में हमारे पत्रकार साथी के समझ और वो भी महिला पत्रकार के साथ, उसके लेकर के हम लोग में एक आक्रोश है। इसलिए आग्रह है हमारे झारखंड सरकार और बंगाल सरकार के साथ साथ मैं केंद्र सरकार को भी एक आगाह करना चाहता हूं कि ऐसी घटनाएं पे रोक लगे और पत्रकार कानून बने। किसी भी प्रकार की और कहीं भी ऐसी घटनाएं हमेशा सुनने को आ रही है, जिसके लेकर के हम विरोध करते हैं और विरोध के माध्यम से अभी आगाह कर रहे हैं। आगे हम लोग को रणनीति फिर कुछ और बनानी पड़ेगी अगर लगातार ऐसी घटनाएं होती रहेगी तो। नमस्कार, मैं पत्रकार राजेश प्रसाद। आज जिस तरीके से पत्रकारों पर हमला हो रहे हैं, झूठे फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है और पत्रकारिता करने से रोका जा रहा है, ज़्यादातर प्रशासन के द्वारा इस तरीके की घटना दिन प्रतिदिन पत्रकारों के प्रति बढ़ता जा रहा है। इसलिए अभी हमारे पत्रकार बंधु कलकत्ता गए थे और वहाँ पर इनके साथ न्यूज और फुटेज बनाने के दरमियान प्रशासन के द्वारा उनके साथ बदसलूकी किया गया। तो हम इस चीज़ को भर्त्सना करते हैं कि पत्रकारों के प्रति इस तरह की घटना ना किया जाए और सरकार को हम लोग एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम लोग अपनी तरफ से कहना चाहेंगे कि पत्रकार भारतीय संविधान में इसका जगह दिया गया चौथा स्तंभ, और ये पत्रकार अपने जान पर हथेली जान पर लेकर के घूमते हैं और समाचार संकलन करते हैं। तो इस तरीके की इनको सुविधा दिया जाए ताकि इस तरह की घटनाएं ना घटे और सरकार से एक ऐसी नियम बनाना चाहिए जिससे कि पत्रकार सुरक्षित हो और निर्भीक होकर पत्रकारिता किया जा सके। नमस्कार, मैं दीपक वर्मा। आए दिनों पत्रकारों के साथ जो भी घटनाएं घट रही है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ये काफ़ी निंदनीय है। और ये घटना अभी हाल फिलहाल की है। हमारे ही एक जर्नलिस्ट हैं रांची से, जो कि बंगाल गए हुए थे और बंगाल में माँ दक्षिणेश्वर मंदिर में वो पूजा अर्चना कर रहे थे। उसी समय उन्होंने कुछ ऐसी वारदात देखी, ऐसी घटना देखी जिसको उन्होंने कैमरे में रिकॉर्ड करने का प्रयास किया। लेकिन जब उन्होंने रिकॉर्ड करने का प्रयास किया तो उनसे कैमरा छीन लिया गया, उनके मोबाइल छीन लिया गया और उन्हें साथ साथ में धमकी भी दी गई। तो इस तरह से अगर पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो ये हम सब पत्रकार इसकी निंदा करते हैं। ये तो घटना कलकत्ता में हुई, लेकिन ऐसी घटनाएं झारखंड में भी कई जगहों पे सुनने को मिली है, देखने को मिली है और आप सब जानते भी होंगे। हम सब यही चाहते हैं कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, इस पर पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सरकार एक कानून लाए, जिसको पत्रकार सुरक्षा कानून के नाम से हम लोग कह रहे हैं। ऐसे कानून की मांग पहले भी की गई है। आए दिन देखा गया कि पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसको मारा गया और कई बार ऐसा हुआ कि उनके इतनी बुरी तरह से जख्मी किया गया कि लंबे समय के ऑपरेशन इलाज के बाद उनकी मृत्यु भी हुई है। तो ऐसे में हम सब असुरक्षित महसूस करें, क्योंकि पत्रकार किसी एक जगह सीमित नहीं है और किसी एक जगह पे किसी एक समय में नहीं, कभी भी कहीं भी निकलना पड़ सकता है। तो हम सब चाहते हैं कि हम पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सरकार कानून लाए और जल्द से जल्द ऐसी घटनाओं के लिए एक्शन लें। धन्यवाद। पत्रकार को चौथा स्तंभ कहा जाता है और पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर हम सभी पत्रकार सजग रहते हैं। लेकिन विगत दिनों जो मामला सामने आया, रांची के एक पत्रकार देवानंद सिन्हा और उनकी पत्नी पत्रकार, वो दोनों पत्रकार हैं, कलकत्ता में उनके साथ एक दुर्व्यवहार की घटना घटी। इसकी पूरी रांची के पत्रकार इसकी घटना के पुरजोर विरोध करते हैं कि ऐसा घटना दोबारा ना हो।
क्योंकि कहीं कहीं पत्रकार जो है इस तरह की जब घटना घटती है तो पूरे पत्रकार जगत में एक ऐसा माहौल बन जाता है, एक असुरक्षा का माहौल बन जाता है। इसलिए हम ये कहेंगे कि पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर हमेशा ध्यान दिया जाए, प्रशासन हो या सरकार हो। हमारे पत्रकार भाइयों का ये रोष जायज है, क्योंकि रात बेरात कभी भी कोई भी घटना हो हमें जाना पड़ता है उसे संकलन करने के लिए। अगर उस तरह से घटना में पुलिस के द्वारा ही अगर इस तरह से घटना होगा, गुंडागर्दी होगी, तो हम पत्रकार भाइयों को सुरक्षा कैसे दी जाएगी? हमारे बहुत प्रॉब्लम होता है, हर जाना हमें सुरक्षा का बहुत ही ज़रूरत है। और हम सरकार से ये मांग करते हैं, फिर से आग्रह करते हैं कि हमारी बातों को सुना जाए, गौर किया जाए और हमारी बातों को इम्पोर्टेंस देते हुए सरकार को सुरक्षा कानून लागू किया जाए। नमस्कार, मैं मोनिका, मैं न्यूज़ 365 से हूँ। आज जो ये घटना घट रही है ये नहीं घटनी चाहिए, इसके लिए मैं विरोध करूँगी अपने सभी पत्रकार भाई बहनों के लिए। और ये जो हम लोग जो रात में दिन में किसी भी टाइम जो निकलते हैं, ये सब हम लोग के लिए भी सपोर्ट होना चाहिए सरकार से, कि हम लोग को कभी भी जाना रहता है वो सपोर्टिंग हमको मिलना चाहिए हर वक्त। नमस्कार, मैं अवधेश कुमार। हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो पत्रकार भाई लोग के साथ कहीं भी जो घटना घट जाती है पुलिस प्रशासन के द्वारा या किसी भी द्वारा, वो कहने के लिए सिर्फ रह गए हैं कि पत्रकार चौथे स्तंभ होते हैं, लेकिन न प्रशासन उस बात को समझती है न सरकार समझती है। इसलिए बंगाल सरकार से भी ये कहना चाहते हैं कि जो पत्रकार भाई के साथ वहाँ दुर्व्यवहार हुआ है उस पर वो कठोर कार्रवाई करे। झारखंड सरकार से ये कहना चाहते हैं कि बंगाल सरकार से बात करके उस प्रशासन को कठोर से कठोर कार्रवाई करे। उसके लिए हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं कि इनके साथ जो दुर्व्यवहार पति पत्नी के साथ हुआ, वही एक महिला पत्रकार थे, उनके साथ मोबाइल छीनना या झपटना ये बहुत गलत बात है। इसलिए बंगाल सरकार से आग्रह करते हैं कि उस पर कठोर कार्रवाई करे और इस तरह के आगे से घटना न घटे। इसलिए मैंने सरकार भी कोई कानून बनाए, झारखंड सरकार हो या बंगाल सरकार हो या केंद्र सरकार हो। नमस्कार, मैं इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के रांची जिलाध्यक्ष सौरभ राय हूँ। ये जो हमारे बड़े भैया देवानंद जी और मधु सिन्हा जी जो उपाध्यक्ष हैं इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के, इन लोगों के साथ जो कोलकाता पुलिस के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। मैं ममता दीदी को यही निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए मौजूदा जो पुलिस अफसर थे उन पर, क्योंकि एक पत्रकार पर अगर ऐसा ये घटना होगी तो आम लोग कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। इसी के लिए मैं एक बार पुनः ममता बनर्जी दीदी को नमस्कार एवं निवेदन करता हूं कि वो जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें। नमस्कार, मेरा नाम पत्रकार अमन खान। एक मामला जो है काफ़ी उजागर में आ रहा है। बंगाल का ये मामला है जो पत्रकार के ऊपर, महिला पत्रकार के ऊपर और साथ ही साथ और पत्रकार के ऊपर एक घटना घटी है जो पुलिस प्रशासन की ओर इस तरीके से बदसलूकी की गई है। ये कहीं ना कहीं एक इसको दर्शाता है कि संविधान के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार को इस तरीके से घटना घटती है तो ये काफ़ी निंदनीय है। सरकार को इसमें सोचने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं एक ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि महिला पत्रकार की ओर इस तरीके से दुर्व्यवहार जो हो रही है, तो इसके ऊपर एक कानून बनाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हेमंत सरकार हो या ममता बनर्जी की सरकार हो, इस पर सोचने की बहुत ज़्यादा। आपने हमारे पत्रकार भाइयों का गुस्सा, रोष, कष्ट सब सुना, सब देखा, जो क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, सरकार से क्या चाहते हैं, खुद की सुरक्षा हेतु क्या चाहते हैं। आपने सुना, देखा, महसूस किया और ये जायज़ मांग है। तो हम पत्रकारों की तरफ से ये मांग है कि सरकार हमारी बातों पर गौर करे और उसे जल्द से जल्द अमल करे और लागू करे, ताकि हमें सुरक्षा प्रदान हो सके। झारखंड में ही नहीं, देश के किसी कोने में अगर हम रिपोर्टिंग करते हैं या हम उसको उजागर करने की कोशिश करते हैं तो सरकार हमें सुरक्षा मुहैया कराए, ये हम मांग करते हैं। मैं इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की प्रदेश उपाध्यक्ष ये सरकार से मांग करते हुए अपील करते हैं कि हमारी बातों को सुने, समझें और जल्द से जल्द पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करें। नमस्कार, जोहार।